पंडित जी, कोई भी व्यक्ति भूखा और बिना कंबल के मंदिर से लौटना नहीं चाहिए। ये सब मैं अपने पापा की याद में कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा बस, कोई भूखा ना जाए। इतना कहते कहते गरिमा की आंखें भर आईं। पंडित जी वहां बैठे सभी लोगों से बोले, सब लाइन में बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। अरे लड़ो झगड़ो मत, बहुत खाना है। गरिमा भी खाना और कंबल बांटने लगी। खाना और कंबल बांटते बांटते जब वो आखिरी व्यक्ति के पास पहुंची तो हैरान रह गई। उसके हाथों से सब सामान गिर जाता है, जिस पर वो वृद्ध व्यक्ति उसे कहता है, बेटा बड़ी ठंड लगती है, एक कंबल से मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम चाहो तो मुझे खाना मत दो। गरिमा उन बुजुर्ग की बात सुनकर रोने लगी और बोली, पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी गुड़िया, आप यहाँ और इस हालत में। वो वृद्ध व्यक्ति गरिमा की बातें सुन अवाक होकर बस गरिमा को देखे जा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी वहां आकर कहते हैं, बेटा क्या तुम इन्हें जानती हो? गरिमा रोते हुए बोली, हाँ ये मेरे पिता नारायण बाबू हैं। इस पर पंडित जी बोले, एक दिन इन्हें यहाँ कोई बिठाकर चला गया था, तब से ये यहीं मंदिर के बाहर ही रहते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है, इन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं। पर तुम कह रही हो ये तुम्हारे पिता हैं, फिर इनकी ऐसी हालत, कुछ समझ नहीं आया। गरिमा बोली, पंडित जी मेरे पापा को मेरे भैया रणवीर अपने साथ अमेरिका ले गए थे और तब से रोज मेरी बात पापा से फोन पर होती है। फिर ये यहाँ, और वो भी ऐसी हालत में। मैं खुद हैरान हूँ, या तो पापा को भैया ने यहाँ छोड़ा है या पापा वहां से खुद ही चले आए होंगे। अब इन्हें तो कुछ भी याद नहीं जो इनसे पूछूं कि आखिर माजरा क्या है। गरिमा अपने पिता को अपने साथ घर ले आई और घर पहुंचकर उसने अपने भाई रणवीर को फोन लगाया। हेलो भैया, कैसे हो, क्या कर रहे थे? वो बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी के साथ बैठा हूं। तुम बताओ, आज तो तुम्हारे यहाँ पूजा हवन है ना, हो गई उसकी तैयारी? गरिमा बोली, हाँ बस वही चल रही है। भैया जरा पापा को फोन देना, वो क्या है, उन्हें पूजा पाठ काफी पसंद है, तो उनको भी बता दूं। रणवीर बोला, अच्छा रुक, पापा गरिमा का फोन है। उधर से बिल्कुल गरिमा के पापा की आवाज आई, हाँ गुड़िया बोल बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो दवाई खाकर सो रहा था, तू फिर कभी कॉल कर लेना। रणवीर फोन लेकर बोला, गरिमा पापा से यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए थोड़े सुस्त हो गए हैं, तुम फिर कभी बात कर लेना। भाई की इस बात से गरिमा हैरान थी कि फोन पर वो आवाज किसकी थी, आखिर ये सब हो क्या रहा है। गरिमा अपने पति अतुल से बोली, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, जब भैया इन्हें अमेरिका ले गए थे तो ये यहाँ इस हालत में कैसे? ये ना तो मुझे पहचान रहे हैं और उधर भैया पता नहीं किससे मेरी बात करवाते आए हैं। अतुल बोला, गरिमा तुम्हें पक्का यकीन है कि ये तुम्हारे पापा हैं, क्योंकि ये तुम्हें पहचान नहीं रहे हैं और उधर भैया ने आज भी तुम्हारी बात पापा से करवाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई बहरूपिया हो? गरिमा बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं अपने पापा को नहीं पहचानूंगी क्या? जरूर कोई बड़ी साजिश हुई है, पर पता कैसे करूं, भैया इतनी दूर है, आखिर सच्चाई का पता करूं तो करूं कैसे? अतुल बोला, गरिमा ये सब बाद में, पहले हमें इनका इलाज करवाना होगा, एक बार ये ठीक हो जाए बाकी अपने आप पता चल जाएगा। गरिमा नारायण बाबू से बोली, पापा आपको अपनी गुड़िया याद नहीं? आपकी तो जान बसती थी हम में, फिर आप हमें कैसे भूल सकते हैं? कुछ तो याद कीजिए, कुछ तो बताइए। इतना कहते कहते गरिमा रो पड़ी। नारायण बाबू बोले, बिटिया तुम कौन हो, मुझे सच में याद नहीं, पर तुम जो गरीबों में दान करती हो बड़ा नेक काम है, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। नारायण बाबू ने अपने कांपते हाथों से गरिमा को आशीर्वाद दिया तो गरिमा अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली गई। अगले दिन गरिमा नारायण जी को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं, ये किसी गहरे सदमे की वजह से अपनी यादाश्त खो चुके हैं। ऐसे मरीजों की वापस से यादाश्त आना बड़ा मुश्किल होता है, पर कभी कभी अगर वही मंजर इन्हें दोबारा नजर आए तो यादाश्त वापस आ जाती है, पर पक्का नहीं कह सकते। गरिमा ये सुनकर काफी मायूस हो जाती है और वो नारायण बाबू को घर वापस ले आती है। घर आकर वो अपने पति अतुल से कहती है, अतुल आज से पहले मैंने कभी खुद को इतना लाचार महसूस नहीं किया, क्या करूं जो पापा ठीक हो जाए और मुझे सब कुछ पता चल जाए। अतुल बोला, देखो गरिमा
डॉक्टर के कहे मुताबिक पापा को वापस से वही मंजर याद दिलाने से ही उनकी याददाश्त वापस आएगी। पर जब हमें पता ही नहीं कि पापा को सदमा कौन सी बात पर लगा है, हम वो मंजर उन्हें कैसे दिखा सकते हैं? अब तो एक ही रास्ता है, रणवीर भैया। गरिमा बोली, भैया जो इतने दिनों से झूठ बोलते आए हैं वो सच बताएंगे? मैं बेवकूफ दूर बैठी यही समझती रही कि पापा अमेरिका में आराम से हैं। क्यों मेरे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आई कि भैया पापा को कभी वीडियो कॉल पर क्यों नहीं आने देते? अतुल बोला, गरिमा तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूं, पर यह वक्त भावनाओं में बहने का नहीं, ठोस कदम उठाने का है। रणवीर भैया यूं सच्चाई तो नहीं बताएंगे, उल्टा अगर उन्हें पापा के बारे में पता लग गया तो वो इंडिया कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए पहले उन्हें यहां बुलाना होगा, और सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें यहां बुला सकती है, वो है पैसा। तुम भैया से कहो पापा की एक पॉलिसी मैच्योर हुई है पूरे 1 करोड़ की, और वो पापा के साइन करने के बाद ही अकाउंट में आएगी। उन्हें कुछ शक ना हो उसके लिए कहना, भैया पापा से पूछना जरा कि थी ऐसी कोई पॉलिसी जिसमें उन्होंने मेरे घर का पता डाला था। फिर देखते हैं वो क्या बहाना बनाते हैं। तब तक पापा को कहीं छुपा कर रखना होगा। उसी रात नारायण बाबू जब सो रहे थे, वो नींद में जोर जोर से चीखते हुए कहने लगे, मैंने नहीं मारा उसे, बेटा तू तो यकीन कर। गरिमा नारायण जी के कमरे में ही सोई थी। वो इस आवाज से उठ गई, पर उसने उन्हें जगाया नहीं। उसे लग रहा था कि नींद में ही शायद नारायण जी कुछ काम की बातें बता देंगे, पर वे इन शब्दों के अलावा कुछ नहीं बोले और शांत होकर वापस से सो गए। अगले दिन गरिमा रणवीर से फोन पर वही बोली जो अतुल ने कहा था। फिर वो बोली, भैया जरा पापा को फोन देना। रणवीर बोला, अरे पापा अपने हमउम्र दोस्तों के साथ बाहर गए हैं, पूरा दिन घर पर रहकर वो ऊब जाते हैं, इसलिए मैं ही उनसे कहता हूँ कहीं चले जाया करें। वो घर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। और एक बात बता, अगर सिर्फ मैं आऊं तो चलेगा? क्या है ना, पापा की उम्र भी काफी हो गई है, और फिर इतना लंबा सफर। गरिमा बोली, भैया पॉलिसी पापा के नाम पर है तो उनके तो साइन चाहिए ही होंगे ना, पर नॉमिनी में आपका नाम है, तो मैं पूछती हूँ वकील से कि सिर्फ आपके साइन से काम होगा या नहीं। ये कहकर गरिमा फोन रख देती है। अगले दिन वो कॉल करके बोली, हाँ भैया आपके साइन भी चलेंगे। रणवीर बोला, ठीक है मैं जल्दी से टिकट करवाता हूँ, और तुम्हारी भाभी को भी काफी दिन हो गए वहां आए हुए। गरिमा बोली, काश पापा भी, पर आप और भाभी दोनों आ जाएंगे तो पापा की वहां देखभाल कौन करेगा? रणवीर बोला, यहाँ पापा के लिए फुल टाइम मेड है। फोन रखने के बाद गरिमा अतुल से बोली, कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं भैया। उनके झूठ का करारा जवाब मैंने भी ना दिया तो मेरा नाम भी गरिमा नहीं। अतुल बोला, गरिमा हमें सतर्क होकर पूरा काम करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि रणवीर के यहाँ आने से पहले उसे कुछ पता चल जाए। एक दिन गरिमा नारायण बाबू को पार्क में घुमाने ले जाती है और उनको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती है, पर वो उन तस्वीरों को एक अनजान की तरह ही देख रहे थे। यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान रहे थे। पर जैसे ही गरिमा ने उनको रणवीर की तस्वीर दिखाई, नारायण जी के चेहरे का भाव ही बदल गया। वो एकाएक बोले, अरे ये तुम्हारे परिवार के बीच में क्या कर रहा है? गरिमा बोली, आप जानते हो इन्हें? क्या किया था इन्होंने? इससे पहले नारायण जी कुछ बताते, एक बुजुर्ग वहां आकर बोले, अरे गरिमा बेटा तुम, कितने दिनों बाद मिलना हो रहा है, और नारायण बाबू अमेरिका से कब आए? गरिमा बोली, मोहन अंकल आप कैसे हैं? मोहन जी बोले, बेटा मैं ठीक हूं, अब उम्र हो गई है, ज्यादा घर से निकलना नहीं हो पाता है, और नारायण से तो तब मिला था जब ये अमेरिका जाने वाला था, उसके बाद आज। पर ये कब आया? हम पड़ोसी कम दोस्त ज्यादा थे, थोड़ी दूर क्या चला गया, सारे रिश्ते ही तोड़ लिए इसने तो। गरिमा बोली, अंकल क्या बताऊं आपको, पापा को अब कुछ भी याद नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने पापा को किस हालत में देखा। हमारी बहुत कोशिशों के बाद अतुल का ट्रांसफर इस शहर में हो पाया है। मेरे सास ससुर का भी हमारे अलावा कोई नहीं है, और मैं सोच रही थी पापा भी भैया के साथ अमेरिका में बस गए हैं। फिर उसने पूरी घटना बताई। मोहन बाबू बोले, बेटा जब उसने मुझे अपने अमेरिका जाने की बात बताई थी, वो भी रणवीर के साथ, तभी मुझे ये बात खटकी थी, क्योंकि रणवीर कभी सीधे मुंह इनसे बात नहीं करता था। ये अक्सर आकर अपना दुख मुझे बताया करता था। एक बार मैंने पूछा
नारायण कोई परेशानी है तो बताना। तो ये मुझसे कहने लगा, मोहन तू मुझे कुछ खिला सकता है क्या? बड़ी भूख लगी है यार। पर यह बात रणवीर या बहू को मत बताना। वो क्या है ना, सुबह से दोनों कहीं निकले हुए हैं। मुझे ये भी नहीं पता कब आएंगे। मैंने सोचा मेरा खाना फ्रिज में रख कर गए होंगे, पर नहीं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। पैसे भी नहीं है मेरे पास। इस पर मुझे रणवीर पर काफी गुस्सा आया। मोहन बाबू बोलते बोलते भावुक हो गए और बोले, और हाँ, आए दिन तो तुम्हारे घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी, जिसे मेरा परिवार भी सुनता। एक रोज तो थक कर मेरे बेटे ने पुलिस को ही बुला लिया ताकि ये सब बंद हो जाए। पर हमें क्या पता था मेरा ये कदम मुझे मेरे यार से दूर कर देगा। पुलिस तो चली गई, पर नारायण बिल्कुल बदल गया। एक दिन ये अचानक मुझसे आकर कहता है, मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका जा रहा हूं। अरे मैंने ही गलत समझ लिया था अपने बेटे को। चल यार चलता हूं, फिर पता नहीं कब मिलना हो पाए। गरिमा बोली, इतना सब कुछ चल रहा था, पर पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अब तो मुझे पक्का यकीन हो चला है इस सब में भैया की कोई बड़ी प्लानिंग ही होगी। मोहन बाबू बोले, हाँ बेटा, इससे मैंने कई बार कहा भी था कि तुझे सब कुछ बता दे, पर ये कहता अभी मेरी जिंदगी और बची ही कितनी है, क्यों खामखा अपनी बच्ची को भी परेशान करूं। गरिमा बोली, अंकल काश पापा की इस हालत की वजह मैं जान पाती, फिर बताती भैया को। मोहन बाबू बोले, बेटा अगर इस सब में मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना। कितना हंसमुख हुआ करता था मेरा दोस्त, बेचारे पर ऐसी क्या बीती जो इसकी ऐसी हालत हो गई। दुखी मन से वो वहां से चले गए। दिन बीतते गए और एक दिन रणवीर भी आ गया। रणवीर के आने से पहले ही गरिमा ने नारायण जी को छुपा दिया था। रणवीर गरिमा से कहता है, कब चलना है साइन करने? गरिमा बोली, भैया अभी अभी तो आए हो, ये सब तो हो ही जाएगा, इतनी भी क्या हड़बड़ी है, जरा हमसे भी अच्छे से मिल लो। रणवीर बोला, अरे नहीं नहीं, हम अपने लिए परेशान नहीं हैं, पापा के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, उन्हें वहां अकेला छोड़कर आए हैं ना, बस इसलिए। गरिमा बोली, हाँ सही कहा भैया, एक बार पापा को कॉल तो करो। एक काम करो, वीडियो कॉल ही कर दो, आखिर पता तो चले अकेले ठीक ठाक तो है ना पापा। रणवीर बोला, अरे नहीं नहीं, अभी पापा का दवा खाकर सोने का समय है। मेरी अभी मेड से बात हुई थी, वो अभी अभी सोए हैं, बाद में बात करवा दूंगा। गरिमा बोली, चलो ठीक है, तुम लोग ना सही, मैं ही तुम लोगों को पापा से मिलवा देती हूँ। गरिमा के ऐसा कहते ही अतुल पीछे से नारायण जी को लेकर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर रणवीर और उसकी पत्नी सोनम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गरिमा बोली, क्या हुआ भैया, इतना क्यों चौंक रहे हो? तुम लोगों को क्या लगा कितना बड़ा कांड करके तुम लोग बच जाओगे? अरे पॉलिसी तो बस बहाना था तुम लोगों को यहाँ बुलाने का। असल में तो तुम लोगों की पूरी सच्चाई पापा ने मुझे पहले ही बता दी थी। अब तुम लोग अमेरिका नहीं जेल जाओगे। रणवीर घबराकर बोला, क्या कहा? पापा ने बताई है, पर इनकी तो याददाश्त ही चली गई थी, फिर इन्होंने कैसे बताया? गरिमा बोली, अरे वाह, सब पता है तुम्हें, चलो अच्छा हुआ। अब पापा के साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत कैसे हुई तुम मुझे बताओगे, वरना कुछ ऐसे सबूत है मेरे पास जिससे तुम्हारा वापस अमेरिका लौटना सपना बन जाएगा, और अगर अपना पूरा सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। रणवीर बोला, वो क्या है ना गरिमा, पापा की बढ़ती उम्र हम पर बोझ बन गई थी। हम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए हम उस घर को बेचकर हमेशा के लिए अमेरिका जाना चाहते थे। पर पता नहीं पापा को यह बात कैसे पता चल गई, और वो घर को बेचना नहीं चाहते थे। सीधी उंगली से घी ना निकलते देख हमने उंगली टेढ़ी करने की सोची। एक रोज सोनम चाकू लेकर पापा के सामने आकर कहती है, पापा जी, अगर आपने घर के कागजातों पर साइन नहीं किया तो मैं अपने हाथ की नस काटकर अपनी जान दे दूंगी। मैं भी नाटक कर उसे ऐसा करने से रोकने लगा। पापा को लगा सोनम सच में ऐसा करेगी, तो उन्होंने बुरी तरह घबराकर उन कागजातों पर साइन कर दिए। सोनम ने चाकू को कुछ ऐसे अपने हाथों पर चलाया कि उसके नकली खून को पापा असली समझ बैठे और इस सदमे से बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा था कि वो सब कुछ भूल गए थे। हमने फिर पापा की याददाश्त चले जाने का फायदा उठाया और उन्हें अपने साथ लेकर तो निकले, पर बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। सोनम बोली, हमारी फूटी किस्मत, पता नहीं ये तुम्हें कैसे मिल गए। अचानक से नारायण बाबू बोले, पर यह भी बताओ कि तुम लोगों ने कैसे मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की थी?
वो तो भला हो उस बिल्ली का जिसने मेरा खाना खा लिया और मेरी जगह वो चल बसी। गरिमा खुश होकर बोली, आपको सब याद आ गया पापा। नारायण बाबू के चेहरे पर चमक थी। वो गरिमा को गले से लगाकर बोले, हाँ बेटा, जब ये हमारी कहानी बता रहा था तभी मुझे सब कुछ याद आ गया, पर मैं देख रहा था कि आखिर मेरी मरी हुई बहू जिंदा कैसे हो गई। गरिमा बोली, भैया इतना कुछ करते रहे, जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे ये हमारे पापा हैं, लगभग 1 साल से भी ज्यादा से ये सड़क पर जी रहे हैं, और आगे एक दिन ये ऐसे चले भी जाते तब भी तुम हमें यही कहते कि पापा का अंतिम संस्कार कर दिया। इतने दिनों से जो तुम पापा की आवाज सुना रहे थे वो कैसे? रणवीर बोला, वो तो आवाज को रिकॉर्ड कर एक ऐप के जरिए करता था ताकि किसी को कोई शक ना हो। गरिमा बोली, सॉरी भैया, अब आप दोनों कभी अमेरिका नहीं जा पाओगे क्योंकि पुलिस आ रही है और वो आप लोगों को असली जगह ले जाएगी और सबूत के लिए सारी बातें रिकॉर्ड भी हो गई है। रणवीर बोला, गरिमा माफ कर दो मुझे। पापा आप तो कुछ कहिए ना, बड़ी मुश्किल से अमेरिका में सेटल हो पाया हूं, सब बर्बाद हो जाएगा। नारायण जी ने रणवीर को एक चांटा लगाकर कहा, अब क्यों माफी मांग रहा है? जा कोई और योजना बना मुझे बीमार बताने की। याद रख, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। पुलिस आकर रणवीर और सोनम को ले जाती है। उसके बाद गरिमा नारायण जी के सीने से लगकर कहती है, पापा आज मैं बहुत खुश हूं कि आप ठीक हो गए। आपसे कोई और भी मिलने आया है, वो देखिए। तभी मोहन जी वहां आते हैं और कहते हैं, क्यों भुलक्कड़, मैं याद हूं? नारायण जी हंसते हुए बोले, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूं यार। मोहन बाबू बोले, पर एक बात बता, तू तो बड़ा खुश था अमेरिका जाने के लिए, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि रणवीर तुझ पर जोर डाल रहा हो। वो तो शुक्र मनाओ तेरे बेटी दामाद का, वरना। तभी गरिमा बोली, अब तो खुशियां मनाने के दिन आए हैं, तो भूल जाइए पुरानी बातों को। और फिर सभी हंसने लगते हैं। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।